तो बच्चों ये क्या है, यहाँ पे ध्यान दो। किसी परीक्षा में कुल छात्रों के 20% इतिहास में फेल है। कुल छात्र बोला है, इसका मतलब दोनों के बोले होंगे शायद, है ना। कुल छात्रों के 20%, सॉरी इतिहास में दिया है 20%, और हिंदी में कितना दिया है 15%, और दोनों में कितना दिया है 5%। तो सबसे पहले ही आपका इतिहास दिया है और हिंदी, और दोनों पास कितने हैं, फेल 20 है तो पास कितने होंगे 80%। हिंदी में 15% फेल है तो 85% पास होंगे, और दोनों विषय में 5% अनुत्तीर्ण है तो 95 पास होंगे। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, दोनों विषयों में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एडिशन करेंगे। आपको बताया था, नॉर्मल मेथड बताया था, वही करो। सबसे पहले इनका एडिशन करो, कितना आएगा 165। 165 में से 95 घटाएंगे तो आ जाएगा 70। कितना 70%। दोनों विषयों में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। सीधा सीधा सवाल है बच्चों, यहाँ पे पास और फेल का है ना, ये डायग्राम बनाना है आपको। ये टेबल बनाने के बेस पे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। हो सकता है वो अनुत्तीर्ण बोलता था कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी बोला रहेगा ये टेबल के बेस पे आ जाएगा, और आगे के 4-5 सवाल सेम है, आपको करना है। चलो, एक कक्षा के विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं और उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिली। अच्छा ये बताओ मुझे, 60% लड़के हैं तो क्या हो सकता है, जो बॉयज होंगे 60% मतलब 60 हो जाएंगे कितने। देखो प्रतिशत में बोला है तो इसका मतलब नॉर्मली उसने नंबर ही दे दिया है। बराबर है क्या बच्चों, 60%। 100 में से बॉयज कितने हो गए 60, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ बॉयज और गर्ल्स का। उसके बाद बोलेंगे 60 लड़के हैं और उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिली है, मतलब 60 बॉयज में से 30% को प्रथम श्रेणी मिली है, मतलब 60 इंटू 30/100। तो ये 2 जीरो कट गए, 6 3 18। 18 बॉयज को फर्स्ट रैंक, मतलब फर्स्ट जो श्रेणी रहती है ना, वो मिला है। 18 बॉयज को प्रथम श्रेणी। आगे क्या बोला उसने, यदि कक्षा के 50% विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी मिलती है तो कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा होगा। अब देखो उसने बोला है कक्षा के 50% विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी मिली है। अच्छा टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट 100, और 100 का 50% क्या होगा, कितना होगा 50 होगा। 50 स्टूडेंट को प्रथम श्रेणी मिली है, सुनो। अब उसमें से बॉयज को कितनी प्रथम श्रेणी है 18। अगर बॉयज का यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, गर्ल्स बचेगी। गर्ल्स कितनी आ जाएगी 32 गर्ल्स, मतलब लड़कियों को जो 32 लड़कियां उनको क्या मिली है, प्रथम श्रेणी मिली है। अब उसने बोला जो लड़कियां प्रथम श्रेणी में मिली हैं उनका हिस्सा क्या है लड़कियों से। अब लड़कियां है कितनी 40, टोटल लड़कियां 40, और 40 में से कितने को प्रथम श्रेणी मिली है 32 को। अब इसको कट कर लो, आ जाएगा आंसर 8 चौक 32, 8 पंचे 40। मतलब प्रथम श्रेणी पाने वाली लड़कियों का जो हिस्सा है वो 4/5 है, मतलब 5 में से 4 लड़कियों को फर्स्ट श्रेणी मिली है। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें, बी करेक्ट है बेटा। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया। कितने लोगों ने भाग लिया 1500। अब उसमें से बच्चों क्या बोला है कि 1500 में से भी ना जो 15% है वो पूरी नहीं कर सके। देखो 15% ने भाग लिया, उनमें से 15% पूरा नहीं कर सके, तो पूरा कितने लोग करेंगे बता दो 85%। देखो 15% लोगों ने नहीं किया तो पूरा कितने करेंगे 85%। तो 1500 का ना 85% निकाल लेंगे, मतलब जिन्होंने ये पूरा किया। लेकिन उसमें से भी क्या बोला है कि जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब जो परीक्षा पूरी कर सके उसमें से क्या हुआ 80% ना फेल हो गए। उत्तीर्ण कितने हुए ऐसा बोला है, तो कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए, तो सफल होने वाले कितने प्रत्याशी होंगे 20%। तो देखो 80% क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे 20%। 20% है ना, तो 20% ही निकालेंगे बच्चों इसका, 85% का 20%। आंसर मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे 1500 लिए, 1500 का 85% मतलब क्या होता है 17/20। याद है क्या 17/20। इसके बाद 20% मतलब क्या होता है 1/5। देखो 5 3 15, यहाँ पे क्या बचा 300। कट कर लो, जीरो से जीरो खत्म,
और यहाँ पे 15 बचा, तो 15 गुना में 17 आया, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 255 आंसर आएगा। मतलब 255 विद्यार्थी ना सिलेक्ट हुए वहां पर। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे भौतिक विज्ञान दिया है। क्या दिया है? भौतिक विज्ञान। हम लोग इसको ना भौतिक विज्ञान लिख लेंगे। कितना दिया है वो? भौतिक विज्ञान और गणित दिया है, दो विषय दिए बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब भौतिक विज्ञान या गणित या दोनों विषय लिया था। एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने भौतिक विज्ञान या फिर क्या लिया था, या गणित लिया था, या फिर दोनों विषय लिए थे। ठीक है, इसने क्या बोला है कि जो 84% विद्यार्थी थे उन्होंने क्या लिया है? भौतिक विज्ञान लिया है। क्या लिया है? भौतिक विज्ञान। 84%, मतलब 100 में से 84 लोगों ने क्या लिया? भौतिक विज्ञान लिया। तो 1000 में से कितने लोग लेंगे? 840। बराबर है क्या? 100 में से 84 तो 1000 का 840। तो ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी बच्चों, यहाँ पे क्योंकि टोटल विद्यार्थी दे दिया उसने। कितना दिया है? 1000। अगर 1000 का 84% देखेंगे आप, तो 84/100, और यहाँ पे 2 जीरो कटे, 1 जीरो यहाँ पे लगा। 840 विद्यार्थियों ने क्या किया? भौतिक विज्ञान लिया। क्लियर हुआ? उसके बाद बोला है गणित लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या भौतिक विज्ञान लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या की आधी थी। मतलब गणित लेने वाले जो विद्यार्थी थे ना, इसके आधे थे। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 800 का आधा 400, और 40 का आधा 20, 420 हो गए। क्लियर बच्चों? तो बोला है कुल विद्यार्थियों की संख्या 1000 थी, है तो कितने विद्यार्थियों ने भौतिक विज्ञान और गणित दोनों विषयों में भाग लिया था? तो दोनों विषय लेने वाला यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जो दोनों में कॉमन आएंगे ऐड करने के बाद, वही दोनों विषय में भाग लेने वाले थे। तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो पहले। 8 4 1260, कितना हो गया? 1260। अब दोनों विषय में भाग लेने वाले मतलब 1000 के जितने ऊपर थे वही दोनों में लेने वाले थे। समझ में आया? तो 1000 में से जब माइनस करोगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? दोनों विषय में भाग लेने वाले आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1000 कर लो, कितना बचेगा? 260। दोनों विषय में भाग लेने वाले विद्यार्थी थे, कितने थे? 260। देखो इतना इजी था। दिखने में कितना बड़ा दिख रहा है? कुछ नहीं है उसमें। बच्चों यहाँ पे देखेंगे, देखो एक संगठन में कितने कर्मचारी हैं? 40%। देखो देखो एक संगठन में क्या बोला है? 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है। अब यहाँ पे पूरा इसको ना डिवाइड कर लेना है। 40% मैट्रिक पास है, तो शेष कितने बचेंगे ये बता दो। शेष कितने आ जाएंगे? 40%। शेष आ गए आपके 60%। बराबर है। अब आगे क्या बोला है? शेष का 50% स्नातक है। तो शेष का 50% मतलब इसका जो आएगा 50%, वो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना? 30। स्नातक कितना आ गया? स्नातक आ गया 30%। बच्चों ये समझ में आया क्या? देखो 60 का 50% मतलब 60 का आधा, 30% दिया स्नातक। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? तथा शेष 180 स्नातकोत्तर है। मतलब क्या है? मास्टर होल्डर, मास्टर डिग्री होल्डर है। ठीक है, अब शेष का बोला है 50%, तो इसका 50% आएगा क्या? वो 30%। देखो तो यहाँ पे जो दिया है ना बच्चों 30%, अभी यहाँ पे शेष का 30% ले लिया आपका 50%, तो बचेगा कितना? 50%। वो क्या होगा? स्नातकोत्तर। अब कैसे देखो बताता हूँ। मैट्रिक कितने हैं? 40%। बचे कितने? 60%। 60 का आधा कितना होता है? 30%। मतलब जो बचे हुए थे ना, उसके आधे स्नातक थे और आधे क्या थे? ये स्नातकोत्तर थे। लिखा है क्या? ठीक है, मतलब 50-50 करना है 60 को। जब 60 को 50-50 करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 30%। लेकिन यहाँ पे जो 30% के बराबर दिया वो कितना दिया बच्चों? 180 दिया है। कितना दिया है? 180। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो 100% है वो कितना है, वही निकालेंगे। जब 100% इसका निकाल लोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? देखो ये जब निकालोगे तो टोटल जो आ जाएगा 100% वो आ जाएगा आपका 180 इंटू 100 अपन में कितना? 30। कट कर लो इसको, कितना आ गया? 600 आ गया। अब यहाँ पे टोटल 600 आ गया। अब उसने पूछा क्या है? तो स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी है? स्नातक कितने हैं? 30% है, तो 600 का 30% निकाल लो।
कितना आ गया देखो, 6×3 = 18, 180। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, सी। समझ में आया या फिर दूसरे तरीके से बताओ? चलो लिख लो सेम सवाल को दूसरे तरीके से। देखो टोटल कर्मचारी कितने हैं, 100%, बराबर है बच्चों। ये टोटल दिए गए, उसमें से जो मैट्रिक पास दिए गए वो कितने हैं, 40%। अब ये बताओ 40% मैट्रिक है तो शेष कितने बचेंगे, कितने हो जाएंगे, शेष हो जाएंगे आपके 60%। कितना क्लियर हुआ? अब इसमें शेष से बिना जो बचे हुए थे ना, उसमें से दो चीज बता दिया है उसने। क्या बोला है, एक स्नातक है और दूसरा क्या है, बराबर है। मतलब एक ग्रेजुएट है और मास्टर डिग्री होल्डर भी कुछ उसमें से है, लेकिन उसने बोला है 50% कर्मचारी स्नातक है। अब 60 का 50% क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 60 का 50% 30 हो जाएगा। अब देखो शेष जो 60% है ना, इसको 100% अज्यूम करना है। 100 इसका 60 का 50% लिया 30, तो बचेगा कितना, 30%। और 30% दिया है उसने स्नातकोत्तर। और लेकिन उसने स्नातकोत्तर की संख्या कितनी दे दी है बच्चों, 180 दिया है। मतलब 30% के बराबर कितना दिया है, 180 दिया है। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, ये 30% जो दिया है ना 180, पहले ये देखेंगे 100% कितना है। ठीक है, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट इसका 100% निकाल लेंगे। जब ये आप निकालोगे तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 600। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने मिले आपके, 600। क्लियर हुआ? आप 600 का क्या निकालना है, उसने बोला स्नातक कितने हैं। आपको पता है स्नातक कितने दिए गए, 30% दिए गए टोटल के। तो 600 का आप 30% निकाल लो सिर्फ, तो ये कितना आ जाएगा। आप समझ में आया बच्चों, 3×18 180। ठीक है, ये दूसरा तरीका था। सिक्सटी सेवन देखो बच्चों, चलो देखो एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 600। इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। उसने क्या बोला है, एक तो हॉकी दिया है और एक फुटबॉल दिया है। यहाँ पे बोला है यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, कितने, 75%, और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 45%, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो प्रतिशत दिया है ना, तो दोनों खेल खेलने वाले कितने लोग पहले देख लो, हॉकी एंड फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग, देखो इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा, 120% आया। मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा है ना 20%, वो दोनों खेलने वाले है ना। तो दोनों खेल खेलने वाले देखेंगे, 120 माइनस 100 कितना आ गया, 20%। ये आ गया है परसेंट में, आया किसमें आया, परसेंट में आया। तो कितने लड़के होंगे, तो टोटल कितने थे, 600। तो यहाँ पे 600 का 20% निकालेंगे। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 20, 2×12, 120 लड़के दोनों करते थे, दोनों पीते थे, ठीक है, खेलते थे। समझ में आया? इस, हाँ देखो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल खेलते कितने लोग, 120। समझ में आया? और बेटा ऐसे डायरेक्ट मत करो, बोले इन दोनों को जोड़ा 120 आ गया, ये कौन सी बात हो गई। हाँ चलो, आंसर परसेंटेज में था लेकिन यहाँ पे तो नंबर में दिया है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, सवाल में क्या बोला है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। यहाँ पे चाय दिया है और क्या दिया है, कॉफी दिया है। चाय पीने वाले कितने हैं, 72%, और कॉफी पीने वाले कितने हैं, 44%। इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी पीता है, अवश्य पीता है, मतलब चाय या कॉफी कुछ ना कुछ तो पीता है, ठीक है, तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो दोनों पीने वाले कितने, 40 लोग हैं। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज में दोनों पीने वाले क्या है। अब दोनों पीने वाले अगर देखेंगे परसेंटेज में तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 116% आया। अब इसमें 100 के ऊपर जितना प्रतिशत है वो दोनों पीने वाले हैं, 16% है ना। तो दोनों पीने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 16% है। लेकिन यहाँ पे दोनों पीने वाले जो दिए वो दिए 40 कर्मचारी। तो सबसे पहले कुल कर्मचारी कितने वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% निकालेंगे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से
कुल कर्मचारी की संख्या मिल जाएगी आपको। समझ में आया? तो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे जब यहाँ पे आप 40 इंटू 100 अपॉन में कितना 16, कट करो 4 चौक 16 और यहाँ पे 4 दाम 40। जब ये कट करोगे तो 25 बार में कट जाएगा। 25 गुना में 10 250। देखो शहर की जनसंख्या कितनी है 9000, यहाँ पे ध्यान देंगे जनसंख्या कितनी है बेटा 9000 दिया है। तो यहाँ पे 9000 का बोला है ना, उनमें से 5/9 पुरुष है। कितने, यहाँ पे 9000 में से क्या करो, पुरुष और महिलाएं अलग कर लो, पुरुष और महिलाएं। अब उसने 9000 का 5/4 पुरुष बोला है, तो 9000 का 5/9 पुरुष है, यानी कि पुरुष कितने आ जाएंगे, देखो 0 1 9 1 9, 1000 का गुना 5 में करेंगे तो 5000। 5000 अगर पुरुष है तो महिलाएं कितनी होंगी 4000 होंगी। ये सुनो, इतना समझ में आया? जो 5000 पुरुष में बोला है उसने क्या बोला है, कुछ विवाहित हैं और कुछ अविवाहित हैं। विवाहित कितना बोला उसने, पुरुषों में 40% विवाहित है, तो मतलब 5000 का 40% निकाल लेंगे तो आपको विवाहित पुरुष मिल जाएंगे। देखो 0 से 0 कटे 2, 5 चौक 20, यानी कि 2000 पुरुष विवाहित है। समझा बच्चों, 2000 पुरुष विवाहित है। अब ये बताओ जितने पुरुष विवाहित है उतनी ही महिलाएं विवाहित होंगी, ये सुनो बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर 2000 पुरुष विवाहित हैं तो महिलाएं भी कितनी विवाहित होंगी 2000 विवाहित महिलाएं हैं। तो क्या करो, जो विवाहित महिलाएं हैं टोटल महिलाओं में से माइनस करो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे विवाहित महिलाएं आपको पता चल गया 2000 है। तो उसने बोला क्या है कि अतः विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है। अब देखो यहाँ पे 2000 पुरुष और 2000 महिलाएं विवाहित हैं, ठीक है, विवाहित महिलाएं कितनी आ गई 2000, और कुल महिलाएं पता है आपको कितनी है 4000। जब प्रतिशत निकालेंगे तो 2000 महिलाएं विवाहित हैं 4000 में से, इनका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ये 0 से 0 कटा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये कितना आ गया 50% महिलाएं विवाहित है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सवाल क्या दिया बेटा, देखो यहाँ पे एक चुनाव में कितने प्रत्याशी हैं 2 प्रत्याशी, एक को 40% मत मिले और यह 100 मतों से हार गया। देखो 2 लोग हैं, एक तो जीता होगा और एक हारा होगा, बराबर है क्या? अब यहाँ पे हारने वाले को कितने मिले 40%, देखो हारने वाले को कितने मिले 40%, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे, बराबर है, जीतने वाले को 60% मिले। जब इसको 40% मिले ना बच्चा, तो क्या हो गया वो कि 100 मतों से हार गया। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंट था ना, देखो यहाँ पे हारने वाले को 100 मत कम मिले तो जीतने वाले को 100 मत ज्यादा मिले होंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो अंतर दिया ना डिफरेंस, वो किसके बराबर दिया है 100 के बराबर दिया है। इतना समझ में आया? इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना गया 20%, 20% के बराबर आ गया आपका 100। अब सवाल पूछा है तो मतों की कुल संख्या कितनी थी, मतलब वहां पे वोट कितने मिले थे, तो वोट 100% काउंट करेंगे, तो 100% क्या होगा बच्चों, बस इतना ही सवाल है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन में 20, कट कर लो 5 बार में कट जाएगा ये, और ये 500 आंसर आ गया। मतलब कुल मतों की संख्या कितनी थी 500। क्लियर हुआ?